आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परचेज वाउचर के बारे में। देखिए इसके इसके पहले मैंने आपको पेमेंट वाउचर के बारे में पढ़ाया था। पेमेंट वाउचर के बारे में मैंने आपको बताया था कि कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम किस वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। इसके पहले मैंने परचेज भी पढ़ाया, सॉरी पेमेंट भी मैंने पढ़ाया है, कंट्रा भी पढ़ाया है और रिसिप्ट भी मैंने पढ़ाया है। आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका परचेज वाउचर और जिसकी शॉर्टकट की होती है F9। ठीक है ना। F9 से आपका क्या खुलता है, परचेज वाउचर ओपन होता है। तो जैसे कि परचेज वाउचर की एंट्री किस कंडीशन में की जाती है, कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए हमको परचेज वाउचर की रिक्वायरमेंट होती है, वही आज की क्लास में जानना है और सीखना। देखिए सबसे पहले कि परचेज वाउचर के बारे में हम समझें। करें कि जब हम अपने सप्लायर से गुड्स या सर्विस खरीदते हैं, जब हम अपने सप्लायर से गुड्स या सर्विस खरीदते हैं तो उसकी एंट्री हम परचेज वाउचर में करते हैं। और यह गुड्स चाहे हमारा कैश परचेज किया जाए या फिर उधार, दोनों ही कंडीशन में हमें उसकी एंट्री परचेज वाउचर में करनी होती है। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हम अपने सप्लायर से किसी गुड्स या सर्विस को जब हम खरीदते हैं तो उसकी एंट्री किस वाउचर में करते हैं, परचेज वाउचर में करते हैं। और चाहे वो गुड्स आपका कैश के बेस पे परचेज किया गया हो या उधार के बेस पे परचेज किया गया हो, दोनों ही कंडीशन में उसकी एंट्री किस में करते हैं, परचेज वाउचर में करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की F9 होती है। और फिर यहाँ पे बता रहा है कि परचेज वाउचर में एंट्री 3 मोड में की जाती है। इसके कितने मोड होते हैं, 3 मोड होते हैं। अब कौन कौन सा, अभी तक तो मान के चलिए कि हमको 2 ही मोड के बारे में पता था। एक आपका अकाउंट, एक आपका जो है डबल एंट्री मोड और दूसरा आपका सिंगल एंट्री मोड। इसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें 3 मोड में इसकी एंट्री की जाती है। एक पहला मोड आपका आइटम इनवॉइस मोड है, सेकंड आपका अकाउंटिंग इनवॉइस मोड है और थर्ड आपका एज वाउचर मोड। ये 3 मोड में इसकी एंट्री की जाती है। तो जैसे कि इस समय तो मान के चलिए कि इस समय के पहले हम लोगों ने यही जाना था कि एक सिंगल एंट्री मोड था और दूसरा डबल एंट्री मोड था। लेकिन परचेज वाउचर में ही आपको देखने को मिला इसमें 3 मोड में इसकी एंट्री की जाएगी और तीनों मोड का अलग अलग रूल है, अलग अलग नियम है, उसके हिसाब से हम तीनों मोड की एंट्री करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे 3 मोड का नाम यहाँ पे दिया है, आइटम इनवॉइस मोड, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड और एज ए वाउचर मोड। ये तीनों मोड में एंट्री हम कब और किस टाइम किस वाउचर में करेंगे और किस मोड में करेंगे, ये डिपेंडेंट करता है कि हमारा ट्रांजेक्शन किस हिसाब से दिया गया। तो देखिए इसमें पहला जो ट्रांजेक्शन आपका दिया हुआ है, ये जो पहला वाउचर आपका दिया हुआ है, पहला जो मोड आपका दिया है, ये पहला मोड लिखा हुआ है एज वाउचर मोड। क्या दिया है, एज वाउचर मोड। मतलब वो कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसको, मतलब उस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए परचेज वाउचर में एज ए वाउचर मोड का हम इस्तेमाल करेंगे, या परचेज वाउचर में एज ए वाउचर मोड का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एज ए वाउचर मोड। करा कि इस मोड का प्रयोग हम ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें इन्वेंट्री यानी कि गुड्स रिकॉर्ड ना करना। जैसे ऐसे भी आपके ट्रांजेक्शन मिलते हैं, परचेज गुड्स ऑन कैश आर एस 20,000 या परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश स्टेटस ऑन कैश आर एस 25,000। ऐसे ट्रांजेक्शन को मैंने आपको सिंपल जर्नल एंट्री में बताया भी। तो इसमें इस ट्रांजेक्शन में ये निकल के आता है कि इसमें हमको गुड्स का नाम नहीं पता रहता है, गुड्स का नाम नहीं पता रहता है। और ऐसे ट्रांजेक्शन दिया है जिस गुड्स को आप परचेज कर रहे हैं लेकिन ट्रांजेक्शन में आपका गुड्स का नाम न दिया हो, तो उस कंडीशन में उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए परचेज वाउचर के अंतर्गत एज ए वाउचर मोड को इनेबल करना होता है। समझ में आ रहा है ना। इसकी भी मोड को चेंज करने के लिए Ctrl+H बटन ही प्रेस करेंगे। लेकिन इसके पहले तो 2 ही मोड आ रहा था ना, लेकिन अब इसमें कितने मोड आएंगे, 3 मोड आएंगे और उसमें भी एज ए वाउचर मोड का इस्तेमाल करना है। तो वाउचर मोड में ये बताया जा रहा है कि इस मोड का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें गुड्स रिकॉर्ड न करना। तो यहाँ पे पहला जो ट्रांजेक्शन दिया है, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 परचेज गुड्स फॉर आर एस 20,000 ऑन कैश विथ इनवॉइस नंबर 01। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 20,000 रुपए से और कैश बेसिस पे कुछ गुड्स परचेज किया गया। 20,000 रुपए से 2 अप्रैल 2021 को कुछ गुड्स परचेज किया गया। तो इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, क्योंकि इसमें गुड का नाम तो दिया नहीं है, इसमें परचेज ही दिया है। और परचेज गुड्स मैंने आपको बताया था इसके पहले, सिंपल जर्नल एंट्री मैंने आपको बताया था। तो जब भी क्वेश्चन में परचेज गुड्स की बात आती है तो हमेशा परचेज अकाउंट बनता है।
ये मैंने आपको सिंपल जर्नल एंट्री में भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे एक लेजर आपका बन जाएगा किसका, परचेज का नाम से बन जाएगा, और एक आपका बन जाएगा कैश। चूंकि परचेज कर रहे हैं लेकिन किसके माध्यम से परचेज हो रहा है, कैश के माध्यम से परचेज हो रहा है। अब दोनों में अंतर समझिएगा। अगर हम परचेज के बारे में बात करें तो परचेज आपका आता है नॉमिनल अकाउंट के अंदर, और कैश के बारे में बात करें तो कैश आता है रियल अकाउंट के अंदर। अब देखिए, अगर हम परचेज अकाउंट के बारे में बात करें, वो भी नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है, तो परचेज अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत क्या किया जाता है, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट किया जाता है। क्योंकि परचेज को डेबिट किया जाता है और सेल को क्रेडिट किया जाता है। तो सेल एक प्रकार की इनकम होती है जिसको हम क्रेडिट कर देते हैं, लेकिन परचेज एक प्रकार का एक्सपेंस होता है जिसको हम डेबिट कर देते हैं। तो इसमें ट्रांजेक्शन में हम दो ही हमको देखने को मिला, एक आपका परचेज का लेजर बन जाएगा और एक आपका कैश का लेजर बन जाएगा। तो जब हम किसी गुड्स को परचेज करेंगे तो कैश हमारे व्यापार में आएगा कि जाएगा, जाएगा। और कैश रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है, और जब परचेज करें तो हमारे व्यापार से जा रहा है। और रियल अकाउंट के अंतर्गत आपको यह बताया गया है कि अगर कैश हमारे व्यापार से जा रहा है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। इसलिए कैश को रियल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट करेंगे और परचेज को नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट करेंगे, और अमाउंट जितना दिया अमाउंट उसमें मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इस ट्रांजेक्शन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां से हम आ जाते हैं टैली सॉफ्टवेयर पे, और यहां से आ जाइएगा बाउचर पे, और यहाँ पे आपको F9 बटन प्रेस करना है। F9 बटन प्रेस करते ही परचेज बाउचर आपका ओपन तो हो जाएगा, लेकिन यहीं पे कंट्रोल H दबाइएगा मोड को चेंज करने के लिए, और यहाँ पे आपको ले लेना है एज ए बाउचर मोड। अब इसमें पूछा जा रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो क्या दिया है, 01 दिया। एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि क्रेडिट किसको करना चाहते हैं, तो चूंकि कैश ही हमारे व्यापार से जा रहा है तो इस समय कैश का बैलेंस क्या रहा होगा, कितना रहा होगा कैश का बैलेंस, 23,10,445 रुपया रहा हो। ये ओपनिंग बैलेंस आपका दिखा रहा है, सॉरी करेंट बैलेंस दिखा रहा है। लेकिन 20,000 रुपया ये माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस होगा। चूंकि परचेज करते हैं तो कैश हमारे व्यापार से जाता है, तो ये पैसा हमारा कटता है, माइनस होता है। एंटर करेंगे, अब क्या परचेज हो रहा है, तो सामान का नाम तो नहीं दिया है, तो यहीं पे अल्ट के साथ सी बटन दबा लेंगे। क्या दबाएंगे, अल्ट के साथ सी बटन, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे परचेज गुड्स, परचेज लोकल। क्या टाइप करेंगे, परचेज लोकल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, परचेज लोकल। फिर एंटर बटन प्रेस करेंगे। अब चूंकि परचेज लोकल की बात हो रही है, किसके अंतर्गत आएगा, परचेज अकाउंट के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे परचेज अकाउंट को सिलेक्शन करें। ठीक है, बस यहीं पे कंट्रोल ही दबा करके एक्सेप्ट करा लीजिए। आइटम का नाम तो पता है नहीं, यहीं पे कंट्रोल ही दबा लीजिए। देखिए अभी करंट बैलेंस में कितना दिखाने लगा, 20,000 रुपये। हाँ, जो मैंने गुड्स को परचेज किया था, गुड्स का नाम तो नहीं पता है, तो परचेज आपको दिखाना पड़ेगा ना कि किस नाम से कितना आपने परचेज किया है। तो अमाउंट में मैंने कितना दे दिया, 20,000 रुपये। एक आपका डेबिट और दूसरा आपका क्रेडिट, बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा के कंप्लीट कर लेंगे ट्रांजेक्शन, हो जाएगा। जब भी ट्रांजेक्शन में गुड्स का नाम ना दिया रहे, और परचेज करते समय अक्सर ऐसा होता भी, जैसे हम परचेज की एंट्री मैंने सिंपल जर्नल एंट्री में मैंने बहुत सारा आपको बताया, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट RS 25,000। ऑन क्रेडिट की बात आती है तो किसका बनता है, रमेश का और परचेज का। क्योंकि जब हम परचेज कर रहे होते हैं क्रेडिट के बेस पे, तो उस समय पार्टी का नाम मेंशन करना होता है। ये बहुत पहले पहले मैंने पढ़ाया है, सिंपल जर्नल एंट्री में बहुत मैंने ट्रांजेक्शन ऐसा किया है। अब आप नहीं पढ़ेंगे तो ये गलती मेरी नहीं है। अब चलिए अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है, दूसरे नंबर का ट्रांजेक्शन यहाँ पे बताया जा रहा है। सेकंड नंबर के ट्रांजेक्शन में कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 परचेज गुड्स फॉर RS 30,000 ऑन कैश फ्रॉम रमेश ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्ट नगर पडरौना कुशीनगर, GST नंबर 09 APMPB 1231 M1 ZD विथ इनवॉइस नंबर 02। कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कुछ गुड्स खरीदा गया 30,000 रुपए कैश से, और किससे, रमेश ट्रेडर से। और कह रहा है कि इसका एड्रेस दिया है ट्रांसपोर्ट नगर पडरौना कुशीनगर, जिसका GST नंबर भी दिया और इनवॉइस नंबर भी दिया। तब बताइए पार्टी नेम क्या होगा, रमेश ट्रेडर्स। तो रमेश ट्रेडर्स से जब खरीदा जा रहा है
तो ट्रेडर्स प्रकार का अकाउंट, ट्रेडर्स प्रकार का अकाउंट किस में बनाते हैं, किस प्रकार के अकाउंट में? पर्सनल में बनाया जाता है। ट्रेडर्स, राम ट्रेडर्स, आरके ट्रेडर्स, एसके ट्रेडर्स, ये सब पर्सनल अकाउंट में आते हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि इसका प्रोप्राइटर होगा, इसका मालिक होगा। तो जैसे कि यह बता रहा है कि 30,000 रुपया कैश से रमेश ट्रेडर से कुछ गुड्स खरीदा गया और जिसका जीएसटी नंबर भी दिया है, जिसका एड्रेस भी दिया हुआ। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो रमेश ट्रेडर्स हमारे बिजनेस का क्या हुआ, बताइए? रमेश ट्रेडर्स हमारे बिजनेस का क्या हुआ? सप्लायर होगा, चूंकि परचेज की बात आ रही है। फ्रॉम का मतलब से, किससे? तो रमेश से। तो रमेश पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है, और जब हम उससे परचेज करेंगे तो हमारा सप्लायर होगा ना। तो सप्लायर है तो अंडर में क्या रखेंगे, जब इसका ग्रुप बनाएंगे तो लेजर बनाएंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। तो अब देखिएगा, इस ट्रांजेक्शन को पहले समझिए। ये कह रहा है कि रमेश ट्रेडर से जब परचेज करेंगे तो रमेश ट्रेडर्स आएगा किसके अंतर्गत? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। तो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत इसको गीवर बोल सकते हैं, और गीवर का नेचर होता क्या है? क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट हम किसको करेंगे? रमेश ट्रेडर्स को। और परचेज लोकल का बन जाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि गुड्स का नाम मेंशन नहीं किया गया। तो परचेज लोकल को डेबिट करेंगे और रमेश ट्रेडर्स को क्रेडिट करेंगे। तो चलिए इसको बनाने के लिए नाम लिखेंगे। इसमें कैश नहीं, कैश दिया तो है लेकिन फ्रॉम दे दिया रमेश ट्रेडर्स, तो नाम मेंशन करना पड़ेगा। नहीं, इसमें नाम लिखेंगे रमेश ट्रेडर्स। जब बिजनेस स्टार्टेड की बात आएगी तब तो प्रोप्राइटर रखेंगे। हाँ, नाम लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे आ जाइएगा, और यहाँ पे 02 आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर में भरना है, फिर एंटर करना है। अब किससे परचेज किया जा रहा है? रमेश ट्रेडर्स। तो अल्ट सी से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आप बनाइएगा रमेश ट्रेडर्स। रमेश ट्रेडर्स एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा? सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर को सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे इसका एड्रेस पूछा जाएगा, एड्रेस भर देंगे ट्रांसपोर्ट नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, अरे दिया है तो भर दे रहे हैं, पटरौना कुशीनगर। फिर एंटर करेंगे, इसका जीएसटी नंबर भी आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे 09APMPB 1231 M1ZD। बस कंट्रोल एस एक्सेप्ट करा देंगे, कंट्रोल एस एक्सेप्ट करा देंगे बस। कितने रुपए से परचेज किया जा रहा है? क्या इसका करंट बैलेंस कुछ बता रहा है? क्योंकि अभी नया मैंने लेजर केवल क्रिएट किया है। जैसे ही 30,000 यहाँ पे मेंशन करेंगे तो 30,000 बैलेंस इसमें शो होने लगे। अब चलिए, परचेज लोकल का बैलेंस पहले क्या रहा है? 20,000 प्लस 30,000 ये भी जाके जुड़ जाएगा, तो टोटल बैलेंस कितना दिखाएगा? 50,000 रुपया। बस कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा दिया। अब चलिए अगला क्या दिया है, अगले ट्रांजेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि आइटम इनवॉइस मोड। अब क्या दिया है? आइटम इनवॉइस मोड। बात मत करो, देखिए आइटम इनवॉइस मोड में क्या दिया है। कह रहा है कि इस मोड में हम इन्वेंटरी डिटेल्स जैसे स्टॉक आइटम का नाम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट आदि इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। और बाउचर मोड से आइटम इनवॉइस मोड में जाने के लिए पुनः कंट्रोल प्लस एच बटन प्रेस करना होता है। अब ये एज ए बाउचर के सीधा अपोजिट। अरे उसमें तो आइटम का नाम नहीं दिया था, इसमें आइटम का नाम दिया रहेगा, उसकी क्वांटिटी भी दिया रहेगा, और प्लस ये भी दिया रहेगा कि कितना उसका रेट है। ये पूरा अगर आपको डिटेल मिल जाए परचेज करते समय तो आपको इसकी एंट्री आइटम इनवॉइस मोड में करनी होती है, जिसमें आपको ये पता चले कि आइटम का नाम क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसका रेट क्या है। अगर पूरा डिटेल दिया रहेगा तो हमको इसको आइटम इनवॉइस मोड में ही इसकी एंट्री करनी होती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, एक ट्रांजेक्शन दिया है, करे कि परचेज द फॉलोइंग स्टॉक आइटम फ्रॉम द रमेश ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट विद इनवॉइस नंबर 21 गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस। ऑन क्रेडिट मतलब, ऑन क्रेडिट मतलब उधार। याद करिए, सिंपल जर्नल एंट्री में मैंने पूरा पढ़ाया था। परचेज ऑन क्रेडिट मैंने बताया था। तो जब भी क्रेडिट की बात आती है तो पार्टी का नाम मेंशन करते हैं, तो देने वाला कौन हुआ? रमेश ट्रेडर्स। रमेश ट्रेडर्स देने वाला हो गया, और हमारे सप्लायर का नाम है, तो इस रेशियो से हम इसको डेबिट करेंगे, क्रेडिट क्रेडिट करेंगे। और कौन सा आइटम परचेज हो रहा है, तो बताया जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस 2 पीस खरीदा जा रहा है, और पर क्वांटिटी का रेट 21,000 रुपये। तो 2 क्वांटिटी का रेट 42,000। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि सोनी MDR XB450 3 पीस खरीदा जा रहा है, और पर क्वांटिटी का रेट 1,200 रुपया,
और जिसका 3 पीस का क्वांटिटी का रेट कितना हो जाएगा 3600। अब इसमें भी कह रहा है कि इसमें सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का भी प्रयोग करना है, मतलब CGST भी लगेगा और SGST भी लगेगा, तो इसको लेजर को हम बनाना पड़ेगा ना। तो चलिए सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे वाउचर पे, और यहीं पे कंट्रोल H दबा दीजिएगा। किस मोड में आना है, आइटम इनवॉइस मोड में आना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, क्या दिया है, सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 21 लिखा हुआ है, इसमें आपको भरना है 21, एंटर करिएगा। फिर पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम, तो ऑलरेडी मैंने आपको बनाया रमेश ट्रेडर्स, यहाँ पे रमेश ट्रेडर को सिलेक्शन करना है, कंट्रोल ए। अब यहाँ पे क्या लेना है, परचेज लोकल ही लेंगे, तभी तो CGST SGST लगाएंगे। मैंने आपको बताया था कि ऐसे गुड्स जिसको हम अपने स्टेट के अंदर सेल या परचेज करते हैं तो उसके इसमें CGST और SGST का प्रयोग करते हैं, जिसको लोकल के नाम से जाना जाता है, और वही अपने स्टेट के बाहर परचेज करेंगे तो IGST। तो यहाँ पे लोकल ही हो रहा है। अरे रमेश ट्रेडर्स का एड्रेस मैंने कहाँ लिखा, अपने उत्तर प्रदेश में है ना, बस CGST और SGST। अब कह रहा है बताइए कौन सा आपने आइटम इससे परचेज किया है, तो यहाँ पे बनाना नहीं है, ऑलरेडी आपने बनाया है, बस केवल यहाँ पे सैमसंग टाइप करिएगा, आ जाएगा पूरा डेटा। देखिए अब पूछ रहा है लोकेशन, तो लोकेशन में दे देंगे वेयर हाउस, क्वांटिटी 2 पीस, 21,000 रुपया रेट, सही है, एंटर करिएगा। फिर यहाँ पे आपको ले लेना है सोनी MDR XB450, इसका भी लोकेशन वेयर हाउस, क्वांटिटी 3 पीस, रेट 1,000 की वैल्यू पहले दिया गया था, लेकिन हम खरीद रहे हैं कितने में, 1200 में, लेकिन ट्रांजेक्शन आपका 1,000 पे किया गया होगा, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। हाँ बस इसको एंटर करिएगा। अब यहाँ पे आने के बाद इसके बाद से आपको बनाना है लेजर किसका, CGST और SGST, तो यहीं पे अल्ट के साथ C बटन दबाइएगा और यहाँ पे लिखिएगा CGST, एंटर करिएगा। किसके अंतर्गत आएगा, एक प्रकार का टैक्स है, ड्यूटीज एंड टैक्सेज के अंतर्गत आएगा। C फॉर सेंट्रल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे CGST सिलेक्शन करिएगा, बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दीजिए, फिर एंटर करिएगा। फिर यहाँ पे अल्ट C करिएगा और यहाँ पे लिखना है SGST, अब एंटर करिएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेज आ जाएगा, इसमें GST लेना है, इसमें SGST UT GST ले लेना है, कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देना, ये अपने आप से निकाल देगा, अपने आप से। जिस आइटम में GST ना आए, ऐसे भी तो प्रॉब्लम हो सकती है कि सर हमारा GST नहीं आ रहा है, उसको चेक करिए, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, आप आइटम पे क्लिक करिएगा, ठीक है, अल्ट के साथ A बटन दबाइएगा, लिख लीजिएगा इसको, अल्ट के साथ A बटन दबाना है और पुनः अल्ट के साथ या फोन बटन दबा देना है, ये जांच करके बता देगा कि आपने GST लगाया कि नहीं लगाया। GST चेक करने के लिए अल्ट के साथ A बटन दबाएंगे और फिर अल्ट के साथ या फोन बटन दबा देंगे पूरा डिटेल चेक करने के लिए, हो जाएगा। तो दोनों को मिला के आपको बताया, हाँ हाँ, इसमें बता रहा है कि आपने इसमें सैमसंग पे आपने CGST SGST 9% लगाया है, और आपने सोनी MDR पे भी आपने 9% GST लगाया, 18% लगाया है, हो जाएगा। और कभी कभी GST ना उठाने का रीजन ये भी हो सकता है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, आप परचेज लोकल पे आ जाइएगा, इधर देख लीजिए पहले, अगर GST नहीं उठाता है तो इसका रीजन ये भी हो सकता है, परचेज लोकल पे आ गए और यहाँ पे कंट्रोल प्लस इंटर मैंने दबा दिया, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पर भी नॉट अप्लीकेबल, अब कंट्रोल ए उठाया GST, हाँ तो बस एक ही रीजन है, हाँ GST को इनेबल करेंगे तब, परचेज लोकल कंट्रोल इंटर और यहाँ पे आ जाइएगा और इसको अप्लीकेबल कर लेना है आपको, हाँ इसको अप्लीकेबल कर लेना है, कुछ नहीं करना है, बस अप्लीकेबल करके कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दीजिए, देखिए GST आ गया। और कभी कभी GST ऐसे भी नहीं उठाएगा, रमेश ट्रेडर्स कंट्रोल इंटर, अगर आपने स्टेट पटना हटा करके उत्तर प्रदेश हटा करके और आपने महाराष्ट्र दे दिया तो IGST का प्रयोग होगा, उठे भी नहीं करेगा, लोकल GST लगाने का मतलब अपने उत्तर प्रदेश को ही सिलेक्शन करिएगा, हो जाएगा। तो बस ऐसे ही ट्रांजेक्शन आपको करना है, कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दीजिएगा, हो गया ट्रांजेक्शन, कोई दिक्कत। अब चलिए अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है, इसमें देखिए ट्रांजेक्शन में गलत किया है, यहाँ पे 1000 लिया गया, देखिए 1000 लिया गया ना, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अगर आपको 1000 पे निकालना होगा तो इतना GST आएगा, अगर आप 1200 निकालेंगे तो उतना जितना हमारा आया था उतना आएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्या दिया है, अगला दिया है अकाउंट इनवॉइस मोड,
क्या दिया है अकाउंट इनवॉइस मोड। इस ट्रांजेक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? हो जाएगा ट्रांजेक्शन। चलिए हाँ एक बार और बता दे रहे हैं, देखिए डिस्प्ले डे बुक, F4 बटन प्रेस करते हैं, परचेज वाउचर, यही था ना? कौन सा था? अच्छा लास्ट वाला है ना? हाँ लास्ट वाला है, बस इसको ओपन कर दिए, अल्ट के साथ दबा के डिलीट कर देते हैं। एक बार और समझिए, सबसे पहले बैक आ जाइएगा और यहाँ पे वाउचर पे आना है। सप्लायर इनवॉइस नंबर में 21 दिया था, एंटर करेंगे किस पार्टी से परचेज हो रही है, रमेश ट्रेडर्स, यहाँ पे ले लीजिएगा। फिर कंट्रोल ए, अब यहाँ पे परचेज लोकल, आइटम पूछ रहा है, यहाँ पे दे देना है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस, लोकेशन वेयर हाउस आपको दे देना है, क्वांटिटी 2 पीस, रेट 21,000, एंटर करिएगा। इसके बाद से यहीं पे सोनी MDR XB450, लोकेशन वेयर हाउस, क्वांटिटी 3 पीस, रेट 1200 रुपये, एंटर करिएगा। बस यहाँ पे CGST, फिर यहाँ पे SGST, बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा लीजिए, हो जाएगा। अब चलिए अगला जो ट्रांजेक्शन आपका दिया हुआ है, ये कह रहा है कि अकाउंट इनवॉइस मोड, अब तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं छूटा है। अकाउंट इनवॉइस मोड, अब ये क्या होता है, कौन से मोड इसकी एंट्री की जाती है, इसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन सॉल्व किए जाते हैं। तो अकाउंट इनवॉइस मोड के बारे में बताया जा रहा है कि इस मोड का प्रयोग प्रायः सर्विस इनवॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। अभी तक तुम लोग गुड्स परचेज कर रहे थे ना, लेकिन अब किसकी बात आ गई, सर्विस की बात आ गई। और कह रहा है कि जब हम आइटम इनवॉइस मोड में होते हैं और हमें अकाउंट इनवॉइस मोड में आना होता है तो कंट्रोल+H बटन प्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव ए सर्विस इनवॉइस फ्रॉम BSNL फॉर इंटरनेट चार्जेस, सी कोड 998422 ऑफ अमाउंट RS 1533, इनवॉइस नंबर NDCUP 1903842869। मतलब क्या बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को रिसीव किया गया सर्विस किससे, BSNL से, और कह रहा है कि जिसका इंटरनेट चार्जेस आपका दिया गया 1533 रुपए, और कह रहा है कि इसका मतलब इनवॉइस नंबर भी दिया है और सीक कोड भी आपका दे रखा है। देखिए मैंने आपको बताया था HSN और सर्विस अकाउंटिंग कोड में अंतर। HSN के बारे में मैंने बताया था कि जब भी किसी गुड्स का हम लेजर मतलब किसी गुड्स को हम बनाते हैं तो उसमें हम HSN कोड का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब सर्विस की बात आती है तो उसमें सर्विस अकाउंटिंग कोड लगता है। तो जैसे इसमें क्या है कि जैसे कि इंटरनेट सेवाओं का आप लाभ ले रहे हैं, जिसके लिए आपको 1533 रुपए आपको पेमेंट करना हो रहा है, तो किससे खरीद रहे हैं, BSNL से खरीद रहे हैं। तो BSNL कंपनी आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, जिसका चार्ज BSNL आपसे मांग रहा है क्या रुपया, 1533 रुपया। तो BSNL हमारी कंपनी का क्या हुआ, सप्लायर हुआ। तो BSNL का एक लेजर बनाना पड़ेगा, उसका GST नंबर डालना पड़ेगा, और तब जाकर के उससे हम परचेजिंग करेंगे क्या, इंटरनेट चार्जेस, मतलब इंटरनेट जो मैंने लिया है उसका हम पेमेंट करेंगे। तो इंटरनेट चार्जेस, तो एक प्रकार की चार्जेस की बात आ रही है, तो इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस होगा। तो एक्सपेंस है तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, डेबिट हो जाएगा। चलिए इसको बनाने के लिए बस आप सिंपल यहाँ पे आ जाइएगा वाउचर पे, और यहीं पे कंट्रोल+H दबाइएगा, और यहाँ पे आपको लेना है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। अब इसमें इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, क्या दिया है, NDCUP, बोलिए 190384286569, एंटर करेंगे। आप पूछ रहा है बताइए ये सेवाओं का लाभ किस पार्टी से परचेज कर रहे हैं, BSNL कंपनी जो प्रोवाइड कर रहा है। तो यहीं पे अल्ट के साथ C बटन दबाइएगा। अरे बड़े बड़े ऑफिस में क्या होता है कि जैसे कि मान के चलिए कि इंटरनेट की ज्यादा से ज्यादा अगर जरूरत होती है तो ये BSNL कंपनी से या एयरटेल कंपनी से या जियो कंपनी से ये परचेज किया जाता है कि आप हमारे मतलब हमारे संस्था में जो है आप कितने महीने का प्लान आप देना चाहेंगे, इंटरनेट में कोई इशू नहीं आना चाहिए। तो वो बताता है कि 1 साल का अगर आप पैकेज लेते हैं तो 1533 रुपये आपको देना पड़ेगा, या 6 महीने का लेते हैं तो इतना रुपया आपको देना पड़ेगा। तो उसका क्या होता है, एक मतलब वो बिक्री होती है उसकी, तो अपना सर्विस जब प्रोवाइड करेगा तो चार्ज आपसे नहीं लेगा। तो वही चार्जेस मतलब यहाँ पे परचेज किया जा रहा है, इंटरनेट चार्जेस, मतलब इंटरनेट सेवाओं का लाभ लिया जा रहा है तो वही चार्ज दिया जा रहा है इसको। तो यहाँ पे हम बनाएंगे किसका, BSNL, एंटर करेंगे किसके अंतर्गत आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत आएगा, चूंकि हमारी पार्टी का नाम है उसी से मैंने परचेज किया है। फिर एंटर करेंगे, इसका एड्रेस तो दिया नहीं है, एंटर करेंगे, इसका GST नंबर दिया होगा, देखिए 09AI, यहीं पे दिया GST नंबर, कहा दिया GST नंबर
09AIYPJ, बोलिए तो YPJ नंबर 7555M1Z4। बस कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कराइएगा। अब पूछ रहा है बताइए क्या आप परचेजिंग कर रहे हैं तो इसका क्या पैसा दे रहे हैं आप, मतलब किसका चार्ज आप जमा करने जा रहे हैं, तो इंटरनेट चार्जेस का। तो यहीं पे अल्ट के साथ सी बटन दबाइए और यहाँ पे लिखिएगा इंटरनेट चार्जेस, इंटरनेट चार्जेस एंटर करिएगा। किसके अंतर्गत आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सिलेक्शन करिएगा, फिर एंटर करिएगा। यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल ही रहने दीजिएगा, एंटर करिएगा। और यहाँ पे आपको, हाँ सॉरी, यहाँ पे आपको एसएससी कोड भी भरना है। यहाँ पे एंटर करिएगा, स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर ले लेना है। पूछ रहा है ना एसएससी कोड, तो यहाँ पे 998422 ये दिया है ना, ये दिया है ना। एंटर करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर। इसमें क्या परसेंट जीएसटी होगा, 18% जीएसटी होगा। कंट्रोल इससे एक्सेप्ट करा देंगे। हाँ दिया होगा, नीचे ट्रांजेक्शन में सब दिया होगा। अब क्या रुपए का परचेजिंग हो रहा, 1533। इसमें इसका अमाउंट गलत दिया होगा, देख लीजिएगा, सुधार कर लीजिए। 1533 एंटर करेंगे। आप इसमें भी लगाना है क्या, CGST, इसके बाद यस जीएसटी। हो गया ट्रांजेक्शन, कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले डेबुक पे आ जाते हैं, परचेज वाउचर F4 दबा देते हैं और यहाँ से इस लेजर को हम डिलीट कर देते हैं। ट्रांजेक्शन को कौन सा था, अल्ट डी से डिलीट कर देते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आना है वाउचर पे और यहीं पे इनवॉइस नंबर आपसे पूछा जाएगा। ये बस कंट्रोल एच दबाना है, ये मत भूलिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि पूछ रहा है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, तो जाके वाउचर मोड में करिएगा। इसलिए सब पे मैंने बताया है। हाँ कंट्रोल एच से ही करेंगे। अरे इसके पहले तो 2 ही मोड मिल रहा था ना, जैसे ही परचेज वाउचर ओपन करेंगे तो 3 मोड मिलेगा। स्टार्टिंग वाला वाउचर मोड है, सेकंड वाला आइटम इनवॉइस मोड है और थर्ड वाला अकाउंटिंग इनवॉइस मोड है। तो बस यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस मोड सिलेक्शन करेंगे, इनवॉइस नंबर पूछेगा NDCUP 190304384 एंटर करेंगे। देखिए BSNL सिलेक्शन करेंगे। अब चूंकि परचेज हो रहा है क्या, इंटरनेट चार्जेस, यहाँ पे इंटरनेट चार्जेस ले लीजिएगा, 1533 अमाउंट लिख दीजिएगा। अब एंटर करेंगे, CGST यहाँ पे लगाना है, यस GST। देखिए 1533 रुपए का अगर आप इंटरनेट चार्जेस जमा कर रहे हैं तो आपको इतना रुपया अलग से GST आपको देना पड़ रहा है, सोचिए। ठीक है, 18% लगेगा तो यस GST और CGST 9% हो जाएगा। बस कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा दे, हो जाएगा। इसके अलावा भी कोई ट्रांजेक्शन इसमें दिखाया है, नहीं दिखा तो रहा है, वहां पे दिखा तो रहा है, देखो यहीं पे दिखा रहा है। अब यहीं पे दिखा रहा है अकाउंटिंग वाउचर मोड, यहीं पे दिखा रहा है, यहाँ पे शो तो कर रहा है, वहीं पे शो करेगा। और भी ट्रांजेक्शन इसका दिया है। तो चलिए यहाँ तक कंप्लीट करिएगा, शेष हम लोग कंपनी प्रोडक्ट लिस्ट से अगली की क्लास में जाना जाएगा, कल की क्लास में। ठीक है, यहाँ तक आप कंप्लीट करिए। हाँ उसमें गलत अमाउंट देख लीजिएगा, उसको सही कर लीजिएगा। हाँ 1533 देखिए, उसमें 1599 लिया गया होगा। हाँ तो उसको 1533 बना लीजिएगा।